रोचकता के मामले में बिहार का चुनाव दुनिया भर के अन्य देशों में होने वाले चुनावों पर कई गुना भारी पड़ता है। रोज नए ड्रामे और नई कहानी सामने आती रहती है। अब खबर यह आ रही है कि भाजपा और एलजेपी के अदृश्य गठबंधन को देखकर जेडीयू अब सावधान हो चुकी है और एलजेपी को एनडीए से बाहर करने के लिए एक नई चाल चली है। जेडीयू ने अब बीजेपी और एलजेपी को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई बिहार से राज्यसभा सीट न देने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान न देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू भाजपा पर अब एलजेपी से तनिक भी संबंध न रखने का दबाव बढ़ा रही है। जब बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 सीट शेयरिंग का फॉर्मूले को लेकर निर्णय हुआ है, तब एलजेपी ने एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। एलजेपी के इस गठबंधन से बाहर होने का एक ही मकसद था और वह जेडीयू को किसी भी तरह हराना था। इसके बाद एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ ही सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया और यही नहीं, भाजपा के कई जिताऊ उम्मीदवार भी भाजपा छोड़ एलजेपी में जेडीयू को हराने के इरादे से चले गए। अगर वो भाजपा में रहते तो उनका जेडीयू के खिलाफ उतरना नामुमकिन था, क्योंकि इन दिग्गज नेताओं की विधानसभा सीट जेडीयू के कोटे की थी। लेकिन एलजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। कोरोना के समय से ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, वह चुनावों में भी उसी तीव्रता से हमला कर रहे हैं। इसके बाद भी चिराग पासवान के तेवर नरम नहीं पड़े हैं और वह खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं। हालांकि कई दिनों से भाजपा और एलजेपी के इस अदृश्य गठबंधन को नीतीश नहीं समझ सके थे, पर अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा और चिराग पासवान की उन्हें मुख्यमंत्री पद से बाहर करने की रणनीति समझ में आ गई है। तभी वो भाजपा और एलजेपी के बीच विवाद पैदा करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में वह भाजपा और लोजपा से केंद्र में भी संबंध तोड़ने का दबाव बढ़ा रही है। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर भी जेडीयू का कहना है कि अब वह लोजपा को नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, जेडीयू यह भी चाहती है कि रामविलास पासवान की जगह उनके बेटे चिराग पासवान को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए। ऐसा होने पर लोजपा का एनडीए से पूरी तरह बाहर होना तय हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए से एक भी राज्यसभा की सीट न दिलवाने का दबाव बनाकर एक दरार पैदा करना चाहते हैं, जिससे ये दोनों पार्टियां उन्हें सत्ता से बेदखल कर सरकार न बना लें। हालांकि भाजपा नीतीश कुमार की इस मांग पर अभी तो कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि उनकी मांगों का भाजपा पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि भाजपा का जेडीयू से गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। केंद्र में भाजपा अपने मन मुताबिक ही काम करेगी, क्योंकि जेडीयू केंद्र की एनडीए सरकार में शामिल नहीं है। यही नहीं, कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने अहम बिलों पर एनडीए सरकार के पक्ष में वोट नहीं दिया है। नीतीश कुमार की यह योजना कई दिनों की देरी से आई है, जब सभी पत्ते उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब इस देरी का नुकसान उन्हें अपनी कई सीटों को गंवाकर चुकाना पड़ सकता है। अगर एलजेपी अपने और भाजपा से आए उम्मीदवारों के दम पर 30 से 50 सीटों के बीच भी जेडीयू के खिलाफ जीत हासिल कर लेती है, तो वह सरकार बनाने में निर्णायक साबित हो जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना आसान हो जाएगा। यही नहीं, भाजपा को एलजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने और अपना मुख्यमंत्री बनाने का भी मौका मिल जाएगा।